वोट तो आंधी की तरह है, और जितना आंधी है उतना वोट आ जाएगा, तो जमानत नहीं बचेगा उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई का। उनका दिमाग का स्क्रू हारने का डिस्परेशन अपना निकाल रहे हैं। तो जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शायद लोग उनको बोलते हैं, वो अब नुक्कड़ सभा करने लायक रह गए हैं। जो लोगों का कहना ऐसा है कि पवन सिंह के साथ केवल राजपूत समुदाय के लोग ही। नहीं, गलत बात है। हम पासी समाज से आते हैं। किस जाति से हैं? हमने के राजवंशी हैं आप? आप लोग हम लोग दिख रहे हैं क्या? हम लोग मुखिया हैं, तो हम लफुए हैं, सरपंच संघ का अध्यक्ष हैं, भैया कोडीगोला प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष अपने संघ का, तो क्या ये लफुआ दिखाई दे रहा है? हम लोग अपने चुनावी यात्रा के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कपसिया में आए हुए हैं। यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा और इनसे मिलते हैं। यहाँ पर किस मुद्दे पे किनको आप लोग मतदान करना चाहते हैं? मुख्य तौर पर 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पर। एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, इंडिया समर्थित उम्मीदवार राजाराम महतो और काफी चर्चा में एक निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह। हम तो भाई माले हैं, माले के राजाराम महतो जी को। ये सब पवन सिंह, यहाँ पर सब पवन सिंह टोटल आदमी जैसा समाज बोलिए सब पवन सिंह के साथ 90% से ज्यादा पवन सिंह के वोट। 90% से ज्यादा पवन सिंह हवन कैडर हवन तनी इनका बदलत तो पवन सिंह को ही आप लोग क्यों चुनना चाहते हैं? पवन सिंह ठीक आदमी मान है चुना तन आदमी के सब कोई काम करे ना। 15 साल से कुछ भइले नहीं है। 15 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ। पिछले 10 साल से मोदी जी हैं। पवन सिंह भी भाजपा में ही थे। हाँ, पवन सिंह भाजपा बागी हुए, उसके बाद इनको पवन सिंह काम करेंगे ना। विश्वास है कि पवन सिंह काम करेंगे और मौका मिलेगा ना। नंबर 1 रहल बने हमारा तो हमने के विश्वास बा कि यही में नंबर 1 रही है। नेतागिरी में निष्पक्ष बने, निष्पक्ष कहले बड़े काम करब, अपने के रुपया कमीशन न ले, ठीक बा। अपना बेटी बहन के पैसा के शादी खातिर अपना वेतन से पैसा देवे, पूरा वेतन देवे तो तैयार बने। अब इससे बड़ा चीज ना बोल सके। हम लोग कमीशन खानी खाना मेरा कमी नहीं है। कोडीगोला प्रखंड चतराड़ पंचायत के धर्मेंद्र चौधरी मुखिया, मैं तन मन धन से पवन के सपोर्ट में इसलिए हूँ कि कितना नेता आया कितना नेता गए। ये जो बोल दिया जवान के अपना वेतन के पैसा से बेटी के शादी कराएंगे, कौन नेता बोल रहा है? तो इसीलिए हम लोग तन मन धन से, अगर पैसा भी लगेगा तो हम लोग अपना पॉकेट से खर्चा करके पवन सिंह को जिताएंगे। जय पवन। और एक बात है, जब ईवीएम खुली, पवन सिंह का जो है, पवन सिंह जो है पहली बार आए हैं हमारे काराकाट क्षेत्र से, और बाकी हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल रहे हैं। इन्होंने 5 साल यहाँ आने का भी काम नहीं किया, जनता के बीच रहने का भी काम नहीं किया, न कोई जनसंपर्क, न कोई जनता का सेवा, न कोई विकास। तो हम लोग का मुद्दा क्या है? हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो नौजवान है पवन सिंह ने वादा किया है कि क्षेत्र में हम अपना घर बनाएंगे, यहाँ का बेटा बन के रहेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। इसलिए पवन सिंह को हम लोग सब सम्मति से वोट देंगे। पवन सिंह 2 दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, विकास से विकसित काराकाट को दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोले। हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, बातों का हम सम्मान करते हैं और करके दिखाएंगे। हम लोग को 100% विश्वास है। हाँ, 100% करेंगे। जो स्टेज पर मन से बोल दिए कि हम काम नहीं करेंगे तो अपना जान दे देंगे। तो बेटा है, बेटा एक माँ का सौंपा हुआ बेटा है। हम लोग एक बेटा का जिताने का काम करेंगे। नहीं, माँ के सौंपे हुए बेटा है, इसलिए आप लोग जिताने का काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों द्वारा कहना है कि पवन सिंह के साथ लफुआ टाइप के लोग हैं, पवन सिंह नचनिया हैं। तो हम लोग दिख रहे हैं क्या? हम लोग मुखिया हैं, तो हम लफुए हैं, सरपंच संघ का अध्यक्ष हैं, कोडीगोला प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष अपने संघ का, तो क्या ये लफुआ दिखाई दे रहा है? हम लोग लफुआ लग रहे हैं। ये लोग मुखिया हैं, 16 से 21 मुखिया है। उनका दिमाग का स्क्रू हारने का डिस्परेशन अपना निकाल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जैसे पवन सिंह राजनीतिक तौर पे बच्चे हैं, अभी कोई उनको पास कोई अनुभव नहीं है। बच्चा उनको दिखाएगा कि चाचा कितना काम किए हैं आप। बूढ़ा काम नहीं करेगा। बच्चा बच्चे में गिने तो काम कौन करेगा? काम बच्चे न करेगा। बूढ़ा से नहीं हो रहा है तो राजनीतिक बच्चे होंगे, लेकिन विकास के लिए अच्छे हैं, उन्हीं को चुनना है। चलाओ तो लफुआ भाई। एक चीज बताइए, आप किस पंचायत के मुखिया बता रहे हैं? चतराड़ पंचायत में लोग पवन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का कहना ऐसा है कि पवन सिंह के साथ केवल राजपूत समुदाय के लोग ही। नहीं, गलत बात है। हम पासी समाज से आते हैं, पासी समाज मेरे साथ है। और आप लोग
हम तो उदय सिंह नाम पड़ेगा मेरा जी। किस समुदाय से आते हैं हम राजपूती समुदाय से आते हैं। आप लोग? राजपूत समाज के। बताइए इस लोकसभा क्षेत्र से किनको इस बार भेजना चाहते हैं आप लोग? हम यादव समाज से आते हैं। मेरे समाज के भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं पवन सिंह, मैं तो पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन अनुमानित 20% लोग पवन जी को 20% यादव समुदाय के लोग भी पवन सिंह को मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें कोई आपको शक है तो बताइए। आप भी क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं। देखिए, अब जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शायद लोग उनको बोलते हैं, वो अब नुक्कड़ सभा करने लायक रह गए हैं। जो 400 पार का उनका आंकड़ा है ना, वो उनको आरएसएस 198 का डेटा दे दिया है कि आप पूरे भारत में 198 सीट जीत रहे हैं, वो भी कंटेस्ट मजबूत के साथ। उस कंडीशन में मोदी जी का हाल है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो तिल मिला गए हैं। नहीं तो बिहार कोई बड़ा राज्य नहीं है, ये पूरे भारत जैसे प्रांत का बिहार कोई बड़ा प्रदेश नहीं है, फिर भी अपने लेकिन आप यहाँ हर लोकसभा में 2-2, 3-3 सभाएं कर रहे हैं। इससे आपको लग क्या रहा है कि मोदी जी परेशान तो जरूर हैं, कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रहा है, इसीलिए वो पटना में रोड शो कर रहे हैं, कारा काटा। ऐसा कोई लोकसभा बताइए जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं पहुँचे हो। क्यों पहुँचे? वार्ड का चुनाव थोड़े हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो अगले बार से मोदी जी को बोलिए कि वार्ड के चुनाव में भी प्रचार करने आए। अगर ये स्थिति रही तो शायद हो सकता है। बिल्कुल होगा। जनता जिसको नकार देगी तो वो प्रधानमंत्री कुर्सी से, देश का सबसे बड़ा सदन लोकसभा है, उससे निकल कर अब वार्ड सभा में ना आएंगे। निचला सदन तो ग्राम्य सभा का ना है जी। हाँ, लोकसभा विधानसभा के बाद ग्राम्य सभा ना तीसरा सदन है, और उसका पदेन सदस्य वार्ड होता है। तो अब उनको बोलिए कि वार्ड लायक हो गए, वार्ड से चुनाव लड़े और काराकाट से मजबूती के साथ फाइट कर रहे हैं पवन जी। और हम मेरे तरफ से भी उनको शुभकामनाएं कि वो विजयी हों। तो काराकाट से पवन सिंह अपने आप को मुख्य प्रतिद्वंदी किनको मान रहे हैं? देखिए, वो किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, उन पवन जी को वोट है। मैं देखिए, जाति सूचक सब तो बोल नहीं सकता कैमरे पर, लेकिन मैं एक बात बोल दूंगा कि नीचे तबके के जो भी लोग हैं, गरीब गुरबा, शोषित, वंचित और अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, सारे अति पिछड़ी, सारे वर्ग, वैसा कोई जाति नहीं है जो पवन जी को वोट नहीं कर रहा है। वैसा कोई घर नहीं है। महिलाओं और युवाओं के वोट से पवन जी लड़ाई में हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से पवन जी चुनाव जीतेंगे। तो आप लोगों को पूरा उम्मीद है कि इस बार पवन सिंह को लोकसभा में पहुंचा देंगे? हम लोग भी जीत रहे हैं, सेवक का काम करते हैं और हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो अनुमानों की आईना में देखा जा रहा है, क्योंकि वोट तो आंधी की तरह है, और जितना आंधी है उतना वोट आ जाएगा, तो जमानत नहीं बचेगा उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई का। सर, कुशवाहा जी फर्स्ट बार 2014 में एचआरडी मिनिस्टर बने थे। लोगों से उनका कैसा जुड़ाव रहा है ये सारे लोग जान गए हो। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी झांकते नहीं। और विकास क्या है, पटल पर न होना चाहिए जी। आप केंद्र में कैबिनेट का मंत्रालय लिए हैं, मानव संसाधन विकास, और मानव का संसाधन कहाँ विकसित हुआ? अगर विकसित हुआ तो आपके कैमरे के सामने इतने लोग भीड़ लगाते, सारे लोग रोजगार में चले जाते। ये चीज़ बताइए कि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी सत्ता में, केंद्र की सत्ता में, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सत्ता में आए थे। बिल्कुल, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सत्ता में आए थे। ना उन्होंने रोजगार दिया, ना महंगाई में उन्होंने कुछ कम किया। महंगाई चरम सीमा पर है, लोग त्रस्त है। महंगाई के चोट से ही लोग, विकास के नाम पर उनका विकास फेलुअर है, उसी नाम पर पवन जी को यहाँ से निर्दलीय, और उनको सबक सिखाने के लिए कि अगर आपने प्रत्याशी गलत भेजा है तो आपको वोट से हरा कर आपका सदन में एक सदस्य कम करेंगे। यहाँ काराकाट के लोगों ने मन बना लिया है, इस बार पवन सिंह को वोट देंगे। बताइए यहाँ से किसको सांसद बना के भेजना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं आप लोग? पवन सिंह देना है। आप लोग पवन सिंह के, पवन सिंह को? पवन सिंह के लिए। पवन सिंह से उम्मीद है कि पवन सिंह जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे। ये लोग जात और समाज ये लोग नहीं है, इनका भी जवाब जात कुछ नहीं है। आप लोग किस जाति से हैं? हमने के राजवार राजवंशी हैं आप? हाँ। आप लोग सभी कोई राजवंशी हैं? हाँ।
जैसा आप काफी बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति हैं, आपने कई चुनाव देखा है। इस चुनाव में किनको लोकसभा में भेजना चाहते हैं अपने क्षेत्र से, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से? और यहाँ जनता जनार्दन पर डिपेंड करता है कौन यहाँ से जीतेगा। राजपूत भोग का आप आकलन कर लीजिए, उनका भी आकलन कर लीजिए आप। उस आकलन के अनुसार देखिए क्या करके दिल्ली है, ऐसे युवा नेता हैं, सब लोग प्रभावित हैं। आप लोग देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज़। मैं अनूप पटेल और मेरे सहयोगी चंदन कुमार। जय हिंद।